नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। वायरल गर्ल मोनालिसा के घर पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा पहुंचे हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे कि जो जिस तरह से एक गैर हिंदू ने शादी की है, धोखा हुआ है, पूरा परिवार गमगीन है और आप यहां पहुंचे हैं। दरअसल ये धर्मांतरण की कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं तमाम होती रहती हैं और जो इसके पीछे जो संगठन काम करते हैं, जिनको फंडिंग होती है पीछे से, उनका तो काम ही यही है। लेकिन इस बार उन्होंने महाकुंभ को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए और एक ऐसा रास्ता बनाने के लिए उन लोगों ने एक काम किया है ताकि बड़ा मैसेज जाए इनके फॉलोअर्स को मोनालिसा के, और वो लोग भी धर्म परिवर्तन करने में उनको देर न लगे। तो ये बड़ी सोची समझी साजिश थी। ये कोई शादी का या उसका कोई मुद्दा था नहीं। एक भोले भाले लोगों को फंसा करके केरल ले जा करके वहाँ पर बाप को बेटी से अलग कर दिया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया। और ये घटना हमारे समाज, हमारे देश के लिए इतना चिंता का विषय है, सनातन धर्म के मानने वालों के लिए चिंता का विषय है कि एकदम से शॉक करने वाली घटना है। और इस घटना से मैं बहुत आहत हुआ हूँ। आज मैं यहाँ, मेरा आना, मैं पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन आज का आना और पहले के आने में बड़ा फ़र्क था। आज आना मेरे लिए होता है नहीं, वज्रपात जैसी बात है। मैं आना भी इसलिए ज़रूरी था कि फैमिली है, इनको कुछ पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, कि बैठ के थोड़ा सलाह मशवरा करके फिर इस बारे में चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री से मैं मुलाकात करूँ, मोहन यादव जी से, और माननीय गृहमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि इस जो लादेन है, जो जिहादी है, इसकी पूरी तरह से जांच की जाए। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि PFI जैसे संगठन के लिए वो काम कर रहा है। आप सनातनी विचारधारा के हैं? मैं हिंदू हूँ, हाँ जी, बिल्कुल। और मोनालिसा आपके साथ ही गई थी, आपने ही उसे एक तरह से जी इस मुकाम पर पहुंचाया। जी अब आपको जिस तरह से नुकसान हो रहा है और जिस तरह से सामाजिक भी नुकसान हुआ है, जी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, सामाजिक आर्थिक नुकसान तो है मेरे साथ। पैसे भी बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारा पैसा मैंने इंटरेस्ट पर भी लिया हुआ है, क्योंकि फिल्म जो है कोई 2-4-500 में तो बनती नहीं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो ये नुकसान को तो सहन किया जा सकता है, लेकिन जो समाज में जो एक घटिया सा मैसेज गया है, जो सनातन पर जो दाग लगाया गया है, उस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। या तो ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाए, या तो जिंदा जला दिया जाए, इनको काट डाला जाए, तभी हो सकता है इसकी भरपाई, नहीं तो नहीं, ऐसी कोई भरपाई नहीं हो सकती। इस नुकसान की तो भरपाई नहीं हो सकती। नाबालिग बताई जा रही है हाँ कि मोनालिसा नाबालिग है। हाँ, उनके परिवार के लोगों का ही मानना है, जिन्होंने उनको जन्म दिया है, वही बता रहे हैं कि अभी उसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है। और कागजात फर्जी बनाकर अब वहाँ पर, जहाँ वामपंथी सरकार, वहाँ पर 1 घंटे के अंदर जब सर्टिफिकेट आ जा रहा है और पोस्टर आ जा रहा है सामने, आप देखिए कि दिस इज़ रियल केरला स्टोरी। तो आप बताइए कि आप ऐसी सरकार से, और आपको क्या नहीं लगता है कि ये सुनियोजित ढंग से किया हुआ काम नहीं है? केरल की सरकार की क्या भूमिका है? केरल सरकार की पूरी तरह हमेशा से बदनाम रही है केरल सरकार, और केरल पूरी तरह वामपंथी है। वो तो चाहते ही हैं कि पूरे देश में वैसे ही माहौल बना दिया जाए। इसके लिए केरल से शुरुआत हुई है, और केरल एक बहुत अच्छा अड्डा बना हुआ है आतंकियों का, कट्टरपंथियों का, बहुत सेफ जोन में वहाँ पे, इसलिए वो लेकर के गया ताकि किसी तरह कोई कार्रवाई ना हो, किसी चीज़ से बचा जा सके। पुलिस, शासन, प्रशासन, मंत्री सब वहाँ पर खड़े, एक पंचर जोड़ने वाले के बगल में मंत्री खड़े हुए हैं। इसलिए खड़े हैं कि एक सनातन की लड़कियों को किसी तरह धर्मांतर करके उसको विधर्मी बनाया जाए, इसलिए खड़े लोग वहाँ पर। आपने जिस तरह से मेहनत की जी, क्या लग रहा है आपको, आप पर जिस तरह के आरोप लगे, जेल भी जाना पड़ा आपको, जी, तो उन लोगों की साजिश भी हो सकती है? बिल्कुल ही उनकी साजिश। और आपने पिछली बार भी देखा कि जिस तरह मुझे जेल भेजा गया, उसमें भी दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो गया। 2 ही दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि किस तरह से साजिश करके उस फिल्म को रोकने के लिए, कि पिक्चर किसी तरह रुक जाए, क्योंकि मैंने धर्मांतरण में बड़ी मुखरता के साथ उस पर मैंने मुद्दा उठाया हुआ है। और यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं लगातार साजिश का शिकार होता रहा हूँ, और मैं टारगेट पे रहा हूँ। आज की तारीख में आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, तो मुझे जान से मारने की, तन सर से जुदा करने की जो बातें हो रही हैं, उसकी होड़ लगी हुई है। इतने मैसेज, इतने संदेश, इतने SMS आ रहे हैं कि मैं पढ़ा भी नहीं जा रहा है मुझसे। और कौन कर रहा है ये सब उधर केरल की सरकार के जो कट्टरपंथी लोग बैठे, वो लोग कर रहे हैं। और देश में जो और आतंकी संगठन जो काम कर रहे हैं, जिनको ये धर्म परिवर्तन करा के उनको फेवर में लेना था, ताकि मैं बोलूँ ना, मैं बोल रहा हूँ तो लोगों में जागरूकता आएगी। तो मेरी आवाज़ को खामोश कराने के लिए कि मैं आगे कुछ एक्शन न ले पाऊँ, बंजारों का साथ न दूँ, इसलिए मुझे जान से मारने की लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। और ऐसी धमकियाँ मेरे लिए आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं। ये फरमान कौन है? जी, फरमान कौन है? ये फरमान जो लादेन, जो वो है ना, बुड्ढा, 40 साल का बुड्ढा, उसकी शक्ल देखो आप, थूकने का भी मन नहीं करेगा। आप बताइए किस लेवल का वो है PFI का कैंडिडेट, कि उसने किस तरह से उस लड़की, मासूम लड़की को फंसाया होगा। रहने वाला सुना है कि यहाँ का है बागपत का। मेरे कुछ लोग गए थे वहाँ उसके घर के, तो उसकी घर की माली हालत भी कोई ठीक नहीं है। ये बहुत पैसे वाला ही हो। पैसा खर्च कर रहा है कौन? PFI। पैसा कौन खर्च कर रहा है? केरल सरकार। इसके पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं लोग।
नहीं, इसके पास तो खाने का ठिकाना नहीं है, ये केरल में जाके क्या करेगा बताइए आप मुझे। अगर ना कोई पिक्चर में काम किया है, एक फिल्म है कोई जिसमें एक छोटा सा कोई खेसाड़ी करके कोई है, वो भोजपुरी का एक्टर कोई, तो उसके जूते मार रहा है उसको, मतलब लात लात से मार रहा है, खाली इतना सीन है अभी तक उसके पूरे जीवन में। तो आप बताइए वो ये आदमी क्या है? वो सिर्फ उस ऐसे संगठन के लिए काम कर रहा है जहाँ पर उसको भी मानसिक तौर से कट्टरपंथी लोगों ने सिखाया है कि इस रमज़ान के महीने में ऐसा काम, पवित्र काम करोगे तो तुम्हें जन्नत, यहाँ तुम्हें जन्नत मिलेगी, ऊपर भी जन्नत मिलेगी। डबल इंजन की सरकार है जी। क्या लग रहा है कि कुछ इस पर नहीं, वहाँ पर सरकार खाली एक ही इंजन है, यहाँ पर है। हाँ जी, देश में, मध्य प्रदेश में है, हाँ जी। प्रदेश में है। और माननीय मोहन यादव जी इस बात से को संज्ञान में लेंगे, मुझे उम्मीद है। और मैं उनसे मिलने के लिए समय मांग रहा हूँ ताकि मैं बंजारा फैमिली को ले जाकर उन असली दर्द उनको बता सकूँ, क्योंकि बहुत सारा जो मीडिया जो दिखा रहा है उसके अलावा जो असल कहानी है उन तक पहुँचना जरूरी है, क्योंकि इस प्रदेश के मुखिया हैं और ख़ासतौर पर दलित समुदाय को उनका बहुत सिंपैथी रही है हमेशा। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय मोहन यादव जी इसको संज्ञान मिले और मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत जल्दी समय मिलेगा उनसे मिलने का।